नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों मैं आज बैठा हूँ यहाँ पे जोधपुर के पास में एक गांव पड़ता है भांडू कला। और हमारे जो आज मेहमान बने हैं हैरी भाई, आप भली भांति उनको जानते होंगे। हैरी भाई साउथ में से है, तमिलनाडु से, और हमारे राजस्थान में पधारे हैं। तो स्पेशल जो बालोतरा का जो तिलवाड़ा मेला चल रहा है, उसी मेले में इनके पास एक बहुत ही अच्छा स्टेलियन है राज प्रिंस करके। उस घोड़े को यहाँ पे हज़ारों किलोमीटर दूर से ये आए हैं और उस घोड़े को राज प्रिंस को यहाँ बालोतरा रिंग में लगाया और वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट किया और सेकंड रनर अप रहा। सेकंड नंबर पे उसका पोजीशन रहा है। और वो उस घोड़े को यहाँ पे जब बालोतरा में वो उतरा था तो एक जो मारवाड़ी घोड़े की झलक होती है वो काफ़ी लोगों ने देखी और काफ़ी लोगों ने उसके साथ सेल्फी भी ली है, काफ़ी लोगों ने उसके वीडियोज़ भी बनाए हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ घोड़े हैं जो ऐसे होते हैं जो देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। तो वैसा घोड़ा मुझे राज प्रिंस लगा। और राज प्रिंस के बारे में मैं बता दूं आपको कि मैं लगभग 3-4 साल पहले हैरी भाई के फार्म हाउस पे भी मैं गया था और वहाँ का भी आपने वीडियोस देखे होंगे। तो आज जो हैरी भाई हमारे साथ में बैठे, हैरी भाई मोस्ट वेलकम है आपका और मैडम का भी। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि साहब खम्मा गणिसा। धीरेन्द्र बड़ा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपका भी साहब हेमराज जी बढ़िया स्वागत है आपका भी। बिल्कुल साहब, हमारे फार्म पे पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह उदावत है। ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है भांडू कल्ला। ठीक है। ये मेन ऑन बालोतरा रोड ही है, जोधपुर से 24 किलोमीटर फार है। मेन रोड से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर मेरा एक फार्म डेवलप किया हुआ है। ठीक है। तो उसी में ये घोड़े वगैरह में मेरा आपके पास कितने घोड़े हैं लगभग? मेरे पास अभी एट प्रेजेंट 10 या छोटे मोटे मिला के सब कुछ। ठीक है। सभी अपने अच्छी सब पेडिग्री के। मेरे पास सिद्धराज ब्लड के भी 2-3 ब्लड है। ठीक है। 2 कोल्ट है। एक मेरे राज अनुष्ठान जो वीरमबन्ना जो थाना का है उदयपुर में खड़ा, राज तिलक का शायद आखिरी बच्चा है, उसका भी एक कोल्ट है। ठीक है। अति सुंदर की मेयर से मेरे पास एक आनंद सिंह जी गहलवा की पास में जो रूप है जो बहुत लीजेंड घोड़ा है, उसके भी रियल सिस्टर है फ्रॉम डेम साइड, उसका एक कोल्ट है। मतलब अच्छी पुराने सब मैं पुराने खून की ही घोड़े, सब अबाउट 10 ईयर्स सारे घोड़े हैं। ठीक है। हैरी भाई कब आ गए थे राजस्थान आप? हम दोनों आए थे 2 दिन पहले। अच्छा, मेरे के 1 दिन पहले आए थे हम लोग। उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों राज प्रिंस जो घोड़ा है वो लेकर है जो हैरी भाई पधारे हैं यहाँ पे। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि वो घोड़ा यहाँ पे अभी सभी के लिए खुशखबरी ये है कि वो घोड़ा यहीं पे अपनी सर्विस हो या स्टेट सर्विस के लिए यहाँ पे वो घोड़ा रुकने वाला है। और ज़्यादा जानकारी अपन हैरी भाई से ही उस घोड़े के बारे में लेंगे। हैरी भाई कैसे आया आपके पास में ये घोड़ा और फर्स्ट अट्रैक्शन का क्या रहा आपका उस घोड़े के साथ में? शन भाई, आपको याद है एक ज़माना था आपके फेसबुक में आपने एक ये डाला हुआ था? बिल्कुल, मैं वो चीज़ भूल नहीं सकता। मैंने प्रोफाइल पिक्चर इनकी थी राज प्रिंस की ही मेरे काफ़ी टाइम तक वो पिक्चर रही थी राज प्रिंस की। बिल्कुल। और यूं कहे तो कि मैंने जब फेसबुक स्टार्ट किया था तो पेज बना के तो शायद उसी घोड़े के साथ में मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। और काफ़ी टाइम तक वो रही थी राज प्रिंस की। तो जैसे कि आप लोग जानते हो शरण भाई, काफ़ी लोग हमें जानते भी हैं, 4-5 साल से एक घोड़े वाले सब एक कम्युनिटी हैं, तो एक दूसरे की बात तो पता चली जाती है। और हमें भी थोड़ा वो सोशल मीडिया में देखते हैं और राज प्रिंस के बारे में भी सब लोग जानते रहते हैं। तो राज प्रिंस 4 साल पहले ऐसे ही दुबई में एक कोरोना काल में हम बैठ के यूं ही वीडियो फोटोज देखा करते थे घोड़ों की, तो इसकी एक वीडियो दिख गई थी। और तब से मन में ये आ गया था कि जैसे ही वो वीडियो देखा हमने कुछ सोचा, कुछ जाना नहीं, मैंने यही बोला कि अगर ये घोड़ा अगर हम खरीद सकते हैं, यानी हमारे में उसने की औकात होगी, सही है, और अगर ये मिल सकता है तो इसको तो मैं खरीद लूँगा। अच्छा। मैंने वो घोड़े को लाइव नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस वो एक दौड़ के आके ऐसा खड़ा हो रहा है, उसमें वो घोड़े की सब कुछ दिख जाती है। और जैसे कि आप जानते हो कि हमारे दूसरे सारे घोड़े भी जितने भी हमने खरीदे हैं, दुबई में बैठे थे तभी खरीदे हैं, और एक से एक सबने नाम कमाया है इंडिया में पूरा। राइट है। राज प्रिंस उसमें सबसे हटके है, क्योंकि उसमें जितना मारवाड़ी प्योरिटी हम देखते हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर में, उसकी जो गर्दन में, उसकी जो चाल, एटीट्यूड, एनर्जी, जो पावर वो लेके आता है। और कल भी रिंग में सारे लोग दीवानों की तरह उसके पीछे भाग रहे थे। बिल्कुल। वो एक नज़ारा, उसने एक समा बांध दिया था वहाँ पे।
और आज देख रहे हैं आप इंस्टा फेसबुक में सब वही चल रहा है। बिल्कुल। बालोतरा की अगर मैं बात करें तो सबसे अच्छा घोड़ा, घोड़े सब अच्छे हैं हैरी भाई, लेकिन पब्लिक का जो रुझान रहा वो राज प्रिंस के साथ ज़्यादा रहा। अच्छा हैरी भाई, आप बालोतरा आए, एक दिन 2 दिन रुके आप, जो काफ़ी लोगों ब्रीडर से भी आप मिले होंगे, राज प्रिंस के बारे में उनका क्या कहना है? जैसे 1-2 का अगर आप नाम बताओगे तो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। देखिए, मैं तो क्या कहूँगा कि यहाँ के सबसे बड़े जो, और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कोई बात नहीं, कुछ लोग अपने आप को थोड़ा पर्सनल भी रखना पसंद करेंगे, लेकिन जितने लोगों से मेरी बात हुई और जो सबसे बड़े लोग हैं इस हॉर्स इंडस्ट्री में अभी, जो हमारे दाता हैं, जो जिनके इससे ये सब चल रहा है, या उन्होंने बहुत ही कीनली घोड़े को ऑब्जर्व किया है, काफ़ी सालों से फॉलो भी कर रहे हैं, और हमसे कहा भी था कि इसे यहाँ पे ब्रीडिंग के लिए लाना चाहिए। और कल भी हमारी यही बात हुई कि इसको यहाँ कुछ दिन रख के आप इसको अच्छी मैच और उनकी भी कुछ मैच के साथ उसको कवर करना है। तो ये तो वो हुए, और इसके अलावा तो हर कोई जिसने भी राज प्रिंस अब आ गया है तो बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट जताया है। तो मैं बताऊं कि रिकी बन्ना, जब हम नए आए थे हॉर्स इंडस्ट्री में, तो रिकी बन्ना से हम मिले थे पहली बार। और मैं जोधपुर आया था तो इन्होंने हमें इनके स्टेबल और काफ़ी सारे जगह लेके गए थे। तो एक हमारी पुरानी रिलेशनशिप है, और सडनली 1 महीने 1.5 महीने पहले इनका कॉल आया कि इनके मित्र हैं देरनसा, और वो पूछ रहे थे कि राज प्रिंस को क्या हम यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को घोड़े के बारे में पता है। तो जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि श्रवण भाई, कि आजकल वो एक हाइब्रिड घोड़ों की रेस चल रही है। बिल्कुल। और जो प्योरिटी की जो बात है वो कहीं दब गई है। देखिए हरी भाई, बातें सब करते हैं प्योरिटी की, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं करता। प्रैक्टिकली कोई नहीं ठीक है, हाँ। प्रैक्टिकली जो समझदार लोग हैं वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अब प्योरिटी पे जाके आप काम करेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर 2 साल में अच्छा ही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। तो जो हाइब्रिड पे जा रहे हैं ना, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लास्ट 2 साल है उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो बोलते नहीं है, लेकिन मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, लास्ट 2 साल है, उनको वापस वहीं आना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये बात तो मेरे साथ भी एग्जाम्पल हुआ है। कुछ लोग जिन्होंने अपने घोड़े की हाइट 70-71 बताई, बाद में उन्होंने उसको 67 कर दिया। ऐसे सीन्स हुए हैं मेरे साथ कि नहीं वो तो गलती से हो गया था, ऐसा उतना नहीं है। गलती से एक और हुआ था, ऊँट पालने के चक्कर में अच्छे घोड़े छूट गए। तो वो आपका ही था। मैंने ही कहा था कि भाई हमको तो घोड़े रखने हैं, ऊँट नहीं रखने हैं। देखिए, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि हमने जैसे दुनिया भर के घोड़े देखे हैं, अरबी घोड़े हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, चलाते भी हैं। वहाँ पे किसी ने भी अपने घोड़े को 64, 65, 68, कोई मेरा घोड़ा उसका हाइट इतना, कोई मेजरमेंट MA LLB हम लोग लिखते हैं, IAS IPS लिखते हैं तो 65, 68, 70, ऐसा तो वहाँ पे कोई नहीं लिखता है। और कोई भी अपने घोड़े को 63, 64 करना भी नहीं चाहता है। वो क्या देखते हैं, घोड़े की बनावट देखते हैं, उसकी ब्यूटी देखते हैं, उसकी एनर्जी देखते हैं, उसकी चाल देखते हैं, वो जब आता है तो कैसा एक हम सबको एक फील देता है, ये देखते हैं। ये होता था मारवाड़ी घोड़ा। बिल्कुल राइट। ये है उसका एक जलवा समझ गए ना। अब आते हो 71 के घोड़े हो, गाय की तरह के खड़े रहते हैं, ऐसे चुपचाप इधर मुंडी इधर करके खड़े रहते हैं। ना तो उनमें दम है, ना जान है, ना तो आप उसको राइड कर सकते हैं। आप उसको राइड करोगे ना, उसका पूरा पानी निकल जाएगा। सबसे पहले तो राइड करने के लिए एक कुर्सी लगा के फिर चढ़ना पड़ेगा और ऐसे और मेरा जैसा बोना आदमी रहेगा तो उसके लिए तो डबल कुर्सी लगानी पड़ेगी। देखो, हम किसी की चीज़ को गलत नहीं कह रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो देखो, जो प्योरिटी वाली जो चीज़ होती है ना, आप उसमें मिलावट करके धंधा मत कीजिए। राइट, ठीक है। आपको वो करना है, बोलिए हाँ मैं मारवाड़ी नहीं है, मारवाड़ी जैसा दिखने वाला घोड़ा है मेरे पास, 70 का है, 75 का भी मैं बना दूंगा इसको, वो आपका कमाल है, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। तो उस जगह पे आप सही हो। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हर कोई जो नया बंदा इस इंडस्ट्री में आ रहा है या घोड़ा लेना चाहता है, वो प्योरिटी क्या है ये समझता ही नहीं है, कुछ नहीं समझता हो। उसके मन में अब ये लगता है कि भाई घोड़ा कम से कम 65, 66 का ना हो तो वो मारवाड़ी घोड़ा ही नहीं है और वो रखना ही नहीं चाहिए। क्या हालत कर रही है अपने घोड़ों। बिल्कुल सही बात है। आज का जो नया आ रहा है आदमी, उसको बस वो क्या देख रहा है, हाइट, सिर्फ हाइट देख रहा है और कान, बाकी तो उसको कुछ पता ही नहीं है।
तो ये एक हमारे क्या बोलते हैं, हमारा जो एक धरोहर है जो इस धरती से, वीरों की धरती से निकला है, उसकी एक खासियत है। वो सारी खासियत को नष्ट करके सिर्फ हाइट के ऊपर काम करना, ये जो भी कर रहे हैं उनके लिए वो ठीक ही है। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, आप लोग इस चाल में मत फंसिए। अगर आपने मारवाड़ी रखना है तो ट्रू कैरेक्टर वाला मारवाड़ी ढूंढना सीखिए। उसके लिए हाइट कोई मायने नहीं है। 60, 61, 62 बहुत अच्छा हाइट होता है, बहुत है। और घोड़े स्ट्रांग होते हैं, फिट होते हैं, 25-30 साल जीते हैं। अब रिकी बन्ना के पास एक घोड़ी है 38 साल की। हाँ, आज की डेट में श्रवण भाई, ये जो नए जो हाइट वाले घोड़े हैं 5-6 साल के अंदर तो सब टपक रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी जो ब्रीडिंग हो रही है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो रही है। बिल्कुल। तो ये एक बात समझाने के लिए मैंने और मैडम ने भी काफ़ी सारी जगह पे हमने ये बातें कही हैं। और इसको, और हमारे फार्म में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि हरी भाई आपके पास तो बड़े घोड़े नहीं है, इसलिए आप छोटे घोड़ों को प्रमोट कर रहे हो। मेरे फार्म में 67 के घोड़े खड़े हैं। समझ गए ना? अभी आप उनको तो बहुत कम प्रमोट करते हो। उसको तो रिंग में ही नहीं लेके आते। लेकिन अभी क्या किया हमने, लास्ट 2 रिंग में लाए, वो दोनों में वो प्राइस भी, राज प्रिंस भी था उसमें। राज प्रिंस फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, वो थर्ड फोर्थ आ जाते हैं। सही है। सेकंड भी आया एक जगह तो। राज प्रिंस फर्स्ट, वो सेकंड भी आया। तो आज मैंने यही कहा कि भाई मैं वो घोड़ा क्यों लेके आया पता है, कल को कोई ये ना बोले कि ये हरी भाई जो है ना सिर्फ उनके पास इतना वाला घोड़ा है तो हमारे सारे घोड़ों को गलत कह रहे हैं। नहीं, सॉरी, मेरे पास भी बड़ा घोड़ा है, बिल्कुल। मगर मैं कभी भी उस बड़े घोड़े को, मैं उसमें वो ब्यूटी नहीं देखता हूँ जो इसमें देखता हूँ। उसमें वो एनर्जी नहीं है, उसमें वो चाल नहीं है, वो एक कैरेक्टर नहीं है। समझ गए ना? ये घोड़ा ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि परसों मैडम ने राइड किया इसको, इस घोड़े को। अच्छा। आप सब ने मैं कल बालोतरा में देखा तब तो मुझे तो नहीं लगता। नहीं, वो वीडियो मैं दूंगा आपको। अच्छा, इसमें अपलोड करना, मुझे आप देना। आपको मैं दूं। मेरे बेटा दुबई से आया, छोटा वाला, मैंने भी राइड किया, उसने भी राइड किया। जब उसने राइड किया, थोड़ा बहुत मस्ती किया इसने, तो बेटे ने क्या बोला कि, और ये अपना भवानी बन्ना गया भाग के पकड़ने के लिए, तो उसने बोला नहीं पास मत आओ, मैं चला उसको। फिर 5 मिनट में सब सेट। जब ये बैठी, ही वॉज जस्ट वॉकिंग इन द एरिना। कितनी समझ है देखो घोड़े की। मुझे ऐसा लगता है आपसे ज्यादा मैडम घोड़े से प्यार करती है। नहीं, मेरे से ज्यादा प्यार करती है क्या? मुझे अभी ये डर हो रहा है अभी। हाँ मैडम। राज प्रिंस आए थे तो हम लोग को इतना कुछ नॉलेज ही नहीं था। ठीक है। मारवाड़ी कैसे है, सिर्फ ब्यूटी देख के खरीदे थे। ओके। फिर बाद में एक बुक है मेरे पास, तो कोई इनके जैसे कोई मिलते हैं तो मारवाड़ी के बारे में बोलते हैं, देन आई जस्ट टिक दैट कॉलम, या ये है। हाँ, ये ठीक है, जो बोल रहा है वो ठीक है। तो अभी वो 95% इट इज मैचिंग विद दैट। अच्छा। उसमें मैच हो रहा है। जब भी कोई एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं ना, तो वो लोग बताते हैं मारवाड़ी लोग का ऐसा होना चाहिए, मारवाड़ी घोड़ों का ऐसा होना चाहिए। तो मैं जाके वो डायरी में मैं लिख देती हूँ, मतलब नोट कर लेती हूँ। तो मैं कॉन्फिडेंस से अभी कह सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स 95% राजप्रिंस मिलते हैं, राजप्रिंस में मिलते हैं। राइट। मैडम के साथ राजप्रिंस की अच्छी बॉन्डिंग रही है, और बहुत ही अच्छा। जब आप उसके पास जाते हो, राजप्रिंस के पास में, तो मुझे एक अलग सी फीलिंग लगती है दोनों में। तो अच्छी एक बॉन्डिंग आपने बनाई है मैम इस घोड़े में। और मुझे एक और बात कहनी है कि जब राजस्थान आए, ये बालोतरा में आए, जब ये उतरे वो गाड़ी से, तो इतने जन वो वेलकम कर रहे थे। वो देखिए लिटरली मैं रो पड़ी। कह नहीं सकती, मैं रो पड़ी, क्योंकि इतने अच्छे लग रहे थे कि पहले मुझे थोड़ा बहुत डर थे कि जैसे मेरे बच्चे जा रहे हैं इधर राजस्थान जा रहे हैं, तो मैंने खुद को ऐसे तसल्ली दी कि जब बच्चे बड़े होके पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं, वैसे ही चले जा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। और इसका हुनर इधर ही नहीं, साउथ में नहीं, उधर भी होना चाहिए, क्योंकि इधर से आए हैं वो सब मेरे मन में थे। फिर भी ये माँ का जैसा थोड़ा फीलिंग मेरे अंदर ही थे। जब देखा इतना वेलकम किया वो बालोतरा में, तो वो मैं बहुत खुश हो गई। मैम, राजस्थान में क्या है, खमा गणिसा पधारो हमारा देश। हाँ। तो वो वाली कहावत है, और हमारे जो बुजुर्ग है वो कहावत जो बन गई है वो बन गई है, और उसी धरोहर पर चल रहे हैं। आपका घोड़ा आया, उसको बहुत लोगों ने जो वेलकम भी किया है, हमें भी काश बहुत अच्छा लगा। और आपको तो आप बता ही रहे हो कि मेरी बहुत अच्छा लगा मुझे। मोस्ट ऑफ द लाइक आप घोड़े देखते हैं, मेले में आते हैं, पहले से लोग तैयार रहते हैं ढोल नगारों के साथ। पीपल हैव लाइक वो आइडिया कि कुछ अच्छा आ रहा है, तो वो गैदरिंग पहले से हो जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं था, जैसे ही उतरा, जिसने देखा
they all went to him to just see what is Marwadi. Correct. So it is something like which was not been planned. Correct. It was just naturally वो हो गया. और उसमें मैं आपको बताऊं मेरी भाई, जब वो घोड़ा उतरा वहाँ पे कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वीआईपी ब्रीडर वहाँ पे हो, कोई नहीं, सब लोग, सब किसान, हाँ सब और किसान किसानों के सब मुंह से किसान। सब किसान। सुनने के, आहा, ओ घोड़ो, किसान ओहो। जो घोड़े रखते हैं ना किसान, उसको पता है कि प्योरिटी क्या चीज है। मैं खुद देख रहा था उसको, मैंने देखा। बड़े बड़े बुजुर्ग आके सेल्फी उसके ले साथ रहे थे। फोटो ले रहे थे। मतलब तो- 80s की उम्र के वो आके सेल्फी दे रहे थे। तो it's घोड़े में कुछ तो बात थी। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा स्वागत हुआ बालोतरा में। बालोतरा में बहुत घोड़े अच्छा का। स्वागत हुआ। और सेकंड पोजीशन पे आपका घोड़ा आया है जी आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरी भाई, मैम आपको धन्यवाद। भी। अभी ये घोड़ा स्टड सर्विस के लिए यहाँ पे आप रख रहे हो जी दिल्ली मना के यहाँ पे फार्म पे, एग्जैक्ट लोकेशन आपने बताई दी है। जी जी। अच्छा, उससे पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल मेरे को आप बता दीजिए, कितनी एज का लगभग हो गया ये? अभी 7.5 साल का है। 7.5 साल का। 7.5-8 साल का होगा अभी। ठीक है। ये कहाँ चैंपियन या शो लड़के आया है? ये सबसे पहले साउथ इंडिया में, जैसे बैंगलोर में, तमिलनाडु में, कोयम्बतूर में, केरला में 5-6 शोज, और हर शो में विनर रहा है ये। ठीक है। और अभी यहाँ पर भी बालोतरा में भी विनर हो चुका है। बिल्कुल। तो इसके बाद तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब रिकी बना ने कॉल किया था और इनसे हमारी बात की थी, धीरेन्द्र सर से हमारी बात कराई थी, तो मैंने इनको बोला था कि आप ठीक है, मेरा भी मन तो है कि भाई घोड़ा नॉर्थ में जाए और कुछ अच्छा ब्रीडिंग करे। एक स्टैलियन का नाम तो भाई ब्रीडिंग से ही होता है। बिल्कुल सही है। अच्छी बनावट है, अच्छा एटीट्यूड है, सब कुछ है, लेकिन जब तक ब्रीड करके वो नहीं लाएगा तब तक उसको और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मन में था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि भाई ये सब बड़ा झंझट का काम है, कहाँ ले जाए देखो, फिर उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि देखो अगर आप सीरियस हो तो आप आ जाओ। राइट है। और तो फिर ये लोग ने कहा कि हम आ रहे हैं। तो ऐसे तो कई भी लोग कहते हैं और नहीं आते बिल्कुल सही है। लेकिन ये लोग आए। फिर जब मैंने इनको घोड़ा लाके, सबसे पहले इनको जब मैंने घोड़ा दिखाया तो मैं इनकी रिएक्शन देख रहा था। मुझे ये पता करना था कि भाई इनके अंदर क्या चल रहा है। साउथ वाले ऐसे कमजोर नहीं है, शातिर दिमाग के हैं। क्यों देंद्र में ना? सही बात है, बिल्कुल। ये इंसान की परख रखते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत बाकी हरी भाई शायद ही मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ये घोड़ा यहाँ पर भेजते हैं, बाकी उनको भी इंसान की परख है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए ये डिसीजन लिया। नहीं, होना भी चाहिए साहब। बिल्कुल। तो ये लोग के बीच में जो आपस में जो बात हो रही थी, तो उससे मुझे एक चीज समझ आई कि ये ब्रीडिंग करके पैसे बनाने का चक्कर नहीं है इनका प्लान है। जो प्यूरिटी जो ये देख रहे हैं घोड़े में, उसके बारे में ये लोग काफी चर्चा कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ना मेरे पास जितने भी लोग आए, बस अपना बड़प्पन, मेरे पास 65 है, इसका बच्चा है, उसका, आज तक मैंने किसका बच्चा है करके नहीं खरीदा ये। मैंने ये घोड़ा इसका बच्चा है या उसका बच्चा है करके एक भी मैंने मेरे फार्म में नहीं खरीदा है। बिल्कुल। मैंने उस घोड़े में क्या देखा है उसके बेसिस पे खरीदा है। अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन जितना तो नहीं हुआ, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कितनों के बच्चे उसके बाप जितने हुए, नहीं। और कितने ऐसे बापों के बच्चे इतने फेमस हो गए हैं जिनके बापों का तो पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गए? बिल्कुल समझ गया। तो मैं लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ना किसी के बाप इसका ये है, माँ उसकी वो है करके मत लेना। आप अगर घोड़े को देखो, आपको एक फील आता है। एक अच्छे घोड़े को देखने से ना आपके दिल में घंटी बजती है। और किसी मूवी में बोलते हैं ना, किसी लड़की को देख के तो ऐसे ये होता है, वैसे जब एक अच्छा घोड़ा जब एक अच्छे इंसान से मिलता है ना, तो एक कुछ चमक होती है वहाँ पे, कुछ ऐसा फील आता है, अरे यार ये है। हाँ, अब वो किसका बच्चा है, किसका बेटा है, किसका चाचा है, ये सब आप भूल जाओ। उसमें का गुण देखो और उसमें क्या क्या नेगेटिविटीज हो सकती है। जैसे पाँव में कोई प्रॉब्लम है क्या, दांत उसके ठीक है क्या, कान की बनावट ठीक है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चाल ठीक है, ये समझो आप। उसके बाद उसका क्या दाम लग रहा है और आप क्या उसको खरीदने की औकात रखते हो। इतने में अगर सब फिट होता है तो वो किसका भी बच्चा हो। बिल्कुल सही बात है। ऐसे सिलेक्शन, इसीलिए हमारे पास 7 स्टैलियन खड़े हैं। मेरा सुल्तान जो नुकरा है, किसी भी जगह जाता है लोग उसको देखते रहते हैं। ये खुद आए, देखा है इन लोगों ने भी, घोड़ों की परख रखते हैं कितने सब। मेरे तो हम लोग तो अभी शुरू किया है, ये तो 30-35 जनरेशन से रखते हैं। हर एक घोड़ा जो है, जो अभी ब्रीडिंग करके जो मेरे बच्चे निकले वहाँ पे, कारण ये है कि हम बड़े दिल से और बड़े लगाव से, कितने लोग हैं यहाँ पे, अरे बेटा घोड़ा का लेके आओ, और वो लटक के आ रहे हैं 2 लोग और ये उसके पास भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ तो हम
हम सब हर स्टैलियन को निकाल लेते हैं, राइड करते हैं, उनसे घंटों बातें करते हैं जब भी हम यहाँ आते हैं। हमारा जेन्युइन प्यार है। ये है ना, ये दिखावा नहीं है, बिल्कुल सही ये बात। बहुत दिल से है और उन्हें भी हमसे उतना प्यार है। इसीलिए हमारे फार्म में कोई घोड़ा ऐसा मस्ती तो क्या करता है, वो लाके खड़ा कर दो या चुपचाप रहेगा वो, क्योंकि उसको मालूम है इनको लगेगा कुछ हो जाएगा, राइट है। वो नहीं करेगा वो। तो ये वो कनेक्शन है, ना, हर किसी को। आज क्या है, घोड़ा एक कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई है, समझ गए? जैसे जमीन ले लिया, बेच दिया और बिल्कुल भाव right मिल बात गया। है। यही हाँ? चल रहा है, यही चल रहा है। ये दिल से तो कोई घोड़ा नहीं रख रहा है। अब जब दिल से काम नहीं होगा ना, तो फिर वो कमर्शियल बात हो गई। और कमर्शियल में तो क्या करोगे, वो एक जस्ट एक चीज है आपके लिए, यहाँ से उठाई वहां दी, 4 पैसे बनाए, बस 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 बस। इसके बीच में थोड़ा नाम भी कमा लो, थोड़ा 2-4 आपको बुला लो और इंटरव्यू भी करा लो, सही बात है। और बस आप बड़े फेमस हो गए। मुझे लगता है मेरा आप धंधा चौपट करने वाले हो। क्यों? और भाई आपका धंधा तो घोड़े जब तक हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ नहीं, है। कोई बात नहीं, इनका ही आशीर्वाद नहीं, है। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात क्योंकि नहीं। क्या है ना कि हमको ये हमारे लिए ये इतने सब जो बातें आपने कही अंदर से आई, अंदर से आई है। ऑटोमेटिकली आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमने कोई रब कार्य तो किया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम घोड़े को भेज रहे थे वहाँ पे, तो ये बहुत मेरे दिल में भी पहली बार, मैं ना इमोशनल आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत ही हर चीज को, मैं जो भी हो ना, ठीक है, बोल दो, बोल दो। हाँ, मैं बस ऐसा हूँ। मेरे दिल में भी एक और मेरे दोस्तों के दिल में भी वहाँ पे, अरे वहाँ जा रहा है, वो भी आ गए सब दौड़ के। तो ये एकदम मायूस थी, थोड़ा सा स्ट्रेस में थी। मैंने इनको एक चीज समझाया, देखो होता है। हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, कॉलेज वगैरह करके, फिर उसको हायर स्टडीज में अमेरिका भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं, वहाँ से पढ़ के वो नाम कमाते हैं, अच्छे कामों में लगते हैं और अपना आगे अपना नाम फैलाते हैं। आप सोचो, अपना राज प्रिंस अभी वहाँ जाएगा, वहाँ पे उसकी ऑलरेडी लोग जानते हैं, वहाँ पे वो अच्छा ये रिजल्ट पैदा करेगा, अपना नाम और मेरे भाई बढ़ाएगा। ये फैक्ट बात है हम्म, कि आपका राजप्रिंस यहाँ आया ना, आपका नाम डबल रोशन करके जाएगा ये। हाँ वही। इस बात की गारंटी ये नहीं ले आप, मतलब मैं लेता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मुझे पता है बिल्कुल। इस घोड़े में दम है, इस घोड़े में वो प्योरिटी है, जी और भाग के लोग प्योरिटी पे आएंगे, जी तो अभी से उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। बालोतरा में वो झलक दिखी ना? दिख गया। अब की बार प्योरिटी में जो बात हो रही है ना, अभी हमने उसको महसूस किया, और अभी सही वक्त है राज प्रिंस के आने का। बिल्कुल। 2 साल पहले आता तो कुछ नहीं होता। सही वक्त है, लोगों के दिल में ये तो आ गया कि भाई हमें जो ओरिजिनल मारवाड़ी है और जो इसमें दूसरों में बहुत फर्क है, और हमें प्योरिटी में आना है, और सही वक्त पर आया है। और सही वक्त पर धीरेन्द्र साहब भी हमारे पास आए और ऋषि बन्ना भी आए, और यहाँ पे उनकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और दूसरा क्या है कि हाईवे के पास ही है बिल्कुल, और कहीं से भी आ सकते हैं। इवन मेन हाईवे से 1.5 किलोमीटर एक दूर और है। मेन हाईवे से 1.5 किलोमीटर हाँ, दूर है। अभी गुजरात से अगर महसाना और वहाँ से अहमदाबाद से भी आना हो तो 7-8 घंटे का रास्ता है। ना पंजाब 5-5.5 घंटे और- में पहुंच सकता है। भारतमाला सीधी यहाँ से 60 किलोमीटर पे भारतमाला है, पंजाब तो से नियर गुजरात बाई से है। अगर हाँ, कोई आता है तो जी। बीच सेंटर में है। हाँ बिल्कुल। और नेशनल भारतमाला, राजस्थान सरकार ने भारतमाला बनाई है बढ़िया, हाँ हाँ जो बिना गियर के गाड़ी चलती है आराम से, बिल्कुल बिल्कुल क्रूज कंट्रोल करके जी सीधा यहीं पे आके रुको। बिल्कुल तो हैरी भाई बात कर रहा था मैं, और राज प्रिंस के बारे में 7-8 साल के करीब, 7-7.5 साल के करीब हो गया ये, और इसने कई शो भी जीते हैं। इसका फादर हो गया प्रिंस टेला। अच्छा, ये ब्रीड कहाँ हुआ था घोड़ा ये देखो, ब्रीड मेरे को लगता है कि शक्ति लखावत जी के यहाँ हुआ था। हाँ, उन्हीं के पास था वो। उन्हीं के पास था, तो उन्हीं के पास से वो मेरे ख्याल से, नहीं, उसकी माँ उनके पास नहीं थी, ब्रीडिंग वहाँ पे करवा के वो घोड़ी लेके गए थे। अच्छा और फिर फूल सिंह जी ने खरीदा था इसको। अच्छा, और फूल सिंह जी के पास से था। ये गुजरात गया था, गुजरात, हाँ, राजकोट। और गुजरात से जब हमने फिर राजकोट से फिर हमने इसका वो वीडियो देख के हमने इसको खरीदा था। इसकी माँ की कुछ डिटेल है आपको पता? इसकी माँ है चर लाइन से, मेरे को जरा इतना चिर लाइन से हाँ, है, और चिर लाइन चलती है। वो घोड़ी है। तो मैंने उसकी डिटेल मंगाई है, यानी फोटो वगैरह मंगाई है, क्योंकि मैंने बोला ना, उस टाइम पे मैंने कभी किसी भी घोड़े का सही है। माँ या बाप या चाचा मामा देख के नहीं खरीदा। सही बात। वो घोड़े को देख के मेरा वो फील कि भाई ये, और मैं यही सोचता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे घोड़े कैसे हमारे हाथ आ गए, हम तो कुछ जानकार भी नहीं है। बिल्कुल। तो कुछ रिश्ते पता नहीं कौन से जन्म के रिश्ते होंगे या कैसे होंगे, जिसके कारण हम लोग को ये सब मिला है। हमको तो घोड़ों का नॉलेज ही नहीं था, ऐसे लोग थे हम लोग। बिल्कुल। चलो आज भी इतना कुछ खास नॉलेज नहीं है,
तो मेरा, और जब मुझे लोग बहुत ज्ञान देते हैं ना, अब तो 4-5 साल से तो हमने बहुत देख लिया। एक छोटी रिंग तो मेरे फार्म में लगा दूं मैं हर रोज, क्योंकि 7-7 स्टैलियन घूम रहे हैं वहाँ पे, तो एक छोटा रिंग तो मैं हर रोज मेरे, क्योंकि लोग आते ना घोड़े दिख। बिल्कुल सही बात है। ज्यादा नॉलेज बढ़ने से इमोशन चला जाता है। हाँ, जब आपको बहुत समझ आ जाती है ना, तो इमोशनल चला जाता है। इमोशन चला जाता है। देखिए हम लोग ने कुछ ऐसा ये कान या कुछ देख के नहीं खरीदे, जो इमोशन थे उसके हिसाब से खरीदे। अभी मतलब फर्स्ट अट्रैक्शन, कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बार देखा घोड़ा और वो पसंद आ गया आपको। आज हमको नॉलेज बहुत हो गया है, तो इसलिए घोड़ा खरीदना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। सही बात है, ये भी सही बात है, क्योंकि अब हम बहुत कुछ सोचते हैं। नहीं, जिसको ज्यादा नॉलेज हो जाता है ना, वो ज्यादा सोचता है, ज्यादा सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या सोच है? राज प्रिंस को आप यहाँ ब्रीडिंग के लिए लेकर आए हो, तो आप क्या सोच रहे हो इसके बारे में? बेसिकली इसका जो फादर प्रिंस जो था वो एक सुनने में आता है, हमने देखा भी है वो घोड़ा, एक अच्छा घोड़ा था, वो भी प्योरिटी वाला ही घोड़ा था। प्योरिटी वाला घोड़ा ही नहीं था वो, जब रिंग में आता था तो सारी जनता उसके पीछे पागल होती थी। उस तरह की उसकी एनर्जी और एटीट्यूड होती थी। और उसकी जो माँ है, जो चिर लाइन से है, वो बहुत ही पुरानी लाइन है। तो अगर आप देखो तो राज प्रिंस जो प्रिंस का है और उसकी माँ जो चिर लाइन से है, अब इन दोनों के मिलाव से जो राज प्रिंस बना है वो एक टोटली एक डिफरेंट लाइन है। आज की डेट में सिर्फ 2-3 लाइनें हैं जो सब लोग उसी का इस्तेमाल इधर से इधर करते जा रहे हैं। हो रहा है। और इसके कारण वो क्या है कि बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग जैसा सिचुएशन हो गया। बिल्कुल हो रहा है। और जब राज प्रिंस जब आता है तो वो अपने आप में एक टोटली डिफरेंट ब्लड लेके आता है, डिफरेंट एनर्जी लेके आता है। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे घोड़ों वालों के लिए बहुत बड़ा एक एडवांटेज होगा, एक डिफरेंट लाइन से अपने घोड़ियों को मेट कराने का। तो कुछ उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा कुल मिला के। उन ब्रीड में सुधार लाने का बहुत एक अच्छा जरिया होगा राज प्रिंस। हम तो यही सोचकर यहाँ आए हैं कि भाई ऐसा एक सुधार आएगा, प्योरिटी वापस आएगी घोड़ों में। अगले 3-4 साल में तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम ये सारे हाइब्रिड को भूल के ओरिजिनल ट्रू मारवाड़ी में हम लोग सब वापस आएँ, और वो ब्यूटीफुल घोड़े जिनमें जो एक ब्यूटी भी है, एनर्जी भी है, वो स्पोर्ट में भी स्ट्रांग हो, हर चीज़ में उनकी एक खासियत जो होती थी मारवाड़ी की, वो वापस आए। यही सोचकर हम लोग राज प्रिंस को यहाँ लाए हैं। तो सभी दोस्तों और व्यूअर्स, आप देख रहे हो राज प्रिंस करके घोड़ा है जो अभी यहाँ पे स्टेबलिंग रहने वाला है। और अगर जो भी भाई स्टड सर्विस के लिए ये घोड़ा ओपन है, अगर अपनी कोई घोड़ी मेट करवाना चाहता है तो जोधपुर के पास में भांडू कला, जो लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, उस जगह ये घोड़ा भी स्टेबल है। और इसकी कवरिंग फीस के बारे में हरी भाई आप बता दीजिए कितनी क्या है, क्योंकि लोगों को इसकी कवरिंग फीस हमने अभी 1.25 लाख रुपया रखा है। 1.25 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये इस राज प्रिंस की फीस यहाँ पे रखी गई है। स्टेबलिंग की यहाँ पे क्या सुविधा दिन आप थोड़ा बताओगे? स्टेबलिंग की है, सारे स्टेबल्स बने हुए हैं, मेरे कोई इशूज़ नहीं है। स्टाफ वगैरह इधर जाते हैं, मैं खुद ही, मेरा लोकल गांव है तो मैं खुद भी रेजिडेंट्स मेरे इधर ही है। राइट है, बाकी कोई इशूज़ मतलब अगर कोई जैसे कोई घोड़ी लेकर यहाँ पे आता है, वो बोले कि भाई वो सारी सुविधा सब कुछ, वो सारी सुविधा सबको उपलब्ध मिलेगी यहाँ पर। उसमें कोई इशूज़ नहीं आएगा। कोई भी घोड़ी बेचता तो यहाँ पर डॉक्टर की भी हमारी यहाँ फैसिलिटीज़ है, हमारे जोधपुर के मिर्तिया साहब हैं। जोधपुर पास में ही पड़ता है। जी। अच्छा, इसके अलावा जैसे कवरिंग फीस आपने 1.25 लाख बताई है, स्टेबलिंग चार्जेस अलग है या उसमें डॉक्टर की फीस उसी में है, क्या है कुछ अलग? डॉक्टर की जो भी वो मेडिकल फैसिलिटीज़ की जो भी वो फीस लगेगी वो अगले को बियड करना पड़ेगा, जो भी उसका चार्ज का जो होता है जो डॉक्टर का। ठीक है। और स्टेबलिंग का अगर कुछ करता है, अगर कुछ रखता है, जैसा कि किसी की इच्छा हो कि भाई मैं डॉक्टर से चेक पास करवा के ही घोड़ी ले जाऊँ, तो उसका जो भी एक नॉमिनल स्टेबलिंग चार्जेस होता है जो हर जगह होता है वो यहाँ पर भी पे करना पड़ेगा। हरी भाई, इसके रिजल्ट आए हैं आपके उधर या? काफ़ी सारे रिजल्ट आए हैं। हाँ, ये बात तो हम कहना ही भूल गए, अभी बलोत्रा रिंग में ही इसका रिजल्ट जो है, बलोत्रा में इसका रिजल्ट ही बेस्ट एनिमल ऑफ द शो रहा। जो मेयर जो फर्स्ट आई थी, मेयर जो परी नाम की जो वो इसी की है, राज प्रिंस की है। पापा की परी है वो, बिल्कुल पापा की परी है। और देखो राजस्थान में वापस आगमन। हाँ, इसका जन्म स्थान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 150 यहाँ से 130 किलोमीटर है इसका, जहाँ पे ये जन्म हुआ था। और उसी मिट्टी में ये घोड़ा बना था, इसी मिट्टी में आज वापस आया। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ हरी भाई कि आपका घोड़ा तूफान बन के जाएगा यहाँ से।
बिल्कुल इसके दादा की तरह। तो ऑल द बेस्ट है हेरी भाई आपको। Thank you. और भी कुछ आपके सपने हो राज प्रिंस को लेकर राजस्थान से, तो मैम आप बता दीजिए। सपना तो नहीं, अभी जिधर है ये नाम कमा लेंगे, वो मुझे पता है। क्योंकि उसका हुनर ऐसा है कि इधर भी होना चाहिए, पूरा इंडिया में होना चाहिए। Right. तो ये सही जगह है, वो मुझे मतलब लग रहा है। आप यहाँ फार्म पे आए, ये देखा फार्म, यहाँ का वातावरण देखा, आपका घोड़ा यहाँ पे स्टेबल में है, वो चीज़ आपने देखी, आप संतुष्ट हो कुल मिला के भाई अपना जो राज प्रिंस है उसको अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो मिल रही है। राजपूत की वजह से हम लोग का राजस्थान आना जाना रहेगा। वो भी अलग बात ये है। हुई ना बात, ये हुई ना, कोई बात नहीं। आप भी ने मुझे वो खम्बांगनी सिखाए थे फर्स्ट इंटरव्यू में, तो अभी और सीख कोई नहीं, लेंगे। नेक्स्ट ये आप वो जो डायरी लिखते हो ना उसमें नोट लिख लेना। तो नहीं और भी हमारा सीख लेंगे। देखो श्रवण भाई, आपको तो मालूम है हमारी जर्नी, पता नहीं हमने क्या क्या सहा है घोड़ों के लिए। लोग कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों में घोड़े खरीदे हैं, हमने घोड़े खरीद के करोड़ों खर्चा करके उन्हें वापस बचा के लेके आए हैं। वो आपकी उस बिल्कुल वीडियो बिल्कुल, में हाँ वो मुझे पता है। तो देखो हमने तो पूरा दिल जान लगा दिया घोड़ों के ऊपर, ठीक है, हमारी जितनी औकात है वो पूरी लगा दी इस पर। और अब बस इतना है कि जो है ये जो घोड़ा प्योरिटी के मामले में जिस लेवल पे है, वो अपना नाम उस लेवल पे कमाए और यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे बच्चे इंडिया में आए, जिससे कि उसका भी नाम, हमारा भी नाम, हम सबका नाम, वीरेंद्र मन्ना, रिकी इस बना, मारवाड़ी ब्रीड को आगे ले जाने में इसका, अगर आप स्टेबलिंग छोड़ दो यहाँ पे, तो इसका भी एक रोल रहेगा। आने वाले जब इसके बच्चे यहाँ पे आएंगे तो एक बहुत बड़ा नाम प्योरिटी के लिए राज प्रिंस को चुना जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राज प्रिंस बहुत अच्छा घोड़ा है, मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा ये घोड़ा। धन्यवाद हरी भाई। धन्यवाद।